Hello friends, welcome to Study Zone World channel. Myself Anand Chavan, faculty of LMNC English School Nadwa Sarai Mau. Subscribe my channel and press bell icon for new notifications. दिस इज क्लास 8 मैथ क्लास। और आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वन वेरिएबल का, उसको हमने बताया था आपको। अभी हम देखिए, जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन पहले बनाना सीखेंगे स्टेटमेंट के द्वारा। आपका क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो किस में दिया रहेगा, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया रहेगा, और उससे हमको एक इक्वेशन बनानी होती है। इसके लिए सबसे पहले पॉइंट क्या होती है, आपको उसको केयरफुली रीड करना होता है। आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से आपको उसको पढ़ना होता है। दूसरा स्टेप ये आता है कि जो भी अननोन होते हैं उसमें उसको हमको एक्स वाई जेड etc इनके टर्म में उसको क्या करना होता है, सपोज करना होता है, मानना होता है। जो भी आपका अननोन है, जो क्वांटिटी नहीं दी होती है उसको या तो आप x मान लेंगे, y मान सकते हैं या z मान सकते हैं, a b c कुछ भी मान सकते हैं। एक वेरिएबल के फॉर्म में उसको आप लेट करेंगे। अब तीसरी पॉइंट क्या होती है, तीसरी पॉइंट ये होती है कि जब हम इसको x के फॉर्म में उसको सपोज कर लिए, मान लिए, अब हम स्टेटमेंट को पे जाते हैं। जो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, तो स्टेटमेंट के हिसाब से जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके हिसाब से हमको क्या बनाना पड़ता है, आपको एक इक्वेशन। उस स्टेटमेंट की वजह से आप बनाएंगे इक्वेशन, और फाइनली आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो जो लीनियर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका एप्लीकेशन ये है कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा जिसमें वो अननोन होगा, और उस क्वेश्चन को पढ़ के स्टेटमेंट की मदद से हम एक इक्वेशन बनाएंगे, और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको जो ये अननोन दिया रहेगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमको मिल जाएगी। दैट मीन्स हम लीनियर इक्वेशन से उस अननोन को फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी हमने आपको अभी बताया है उसको और समझने के लिए आपके एक्सरसाइज 3B से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं कैसे इसको समझना है और कैसे आपको इक्वेशन को बनाना है। तो चलिए, क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इफ फर्स्ट इज 6 टाइम्स ऑफ सेकेंड एंड सम ऑफ देम इज 63। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। यहाँ पे दो नंबर दिया नहीं गया है, दैट मीन्स दो नंबर क्या है, आपके अननोन है। हमने क्या कहा था कि जो अननोन होंगे उसको x और y के फॉर्म में हम क्या करेंगे, मान लेंगे। अब दूसरे बात क्या लिखा है, इफ फर्स्ट इज 6 टाइम ऑफ सेकेंड। अब ये क्या हमारा स्टेटमेंट है, क्वेश्चन का क्या है, एक स्टेटमेंट है, इसको समझेंगे। सम ऑफ देम इज 63, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट्स की मदद से हम क्या करेंगे, दोनों की हेल्प से हम एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो पहले हमें दो अननोन पता पड़ गए, हमने क्या किया, टू नंबर्स मान लीजिए आप क्या है, एक्स एंड वाई। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट इज 6 टाइम ऑफ सेकेंड, दैट मीन जो पहला है दूसरे का क्या है, 6 गुना है। ठीक, तो ये दूसरे का 6 गुना, दैट मीन दूसरा वाई है, तो पहला क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6y। क्योंकि क्या कर रहा है कि दूसरे का ये 6 गुना है, दूसरा आपका y है, इसका 6 गुना कर देंगे, दैट मीन 6 टाइम्स कर देंगे, ये 6 टाइम क्या हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। एक स्टेटमेंट के हिसाब से बिल्कुल आपको समझना होता है। यहाँ पे उसने कहा कि जो पहला है वो दूसरे का क्या है, 6 टाइम, तो दूसरा को हमने लिख लिया, उसका 6 टाइम क्या हो जाएगा, 6y, और ये किसके बराबर है, आपका x के। तो ये आपका एक इक्वेशन बन गया। दूसरी कंडीशन, दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि सम ऑफ देम इज 63, कह रहा है कि जो वो दो नंबर है उनका जो एडिशन है वो क्या है, 63। तो पहला नंबर आपने x माना था, दूसरा y, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, 63। अभी आपको दो इक्वेशन मिल गई, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम x और y को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, x इक्वल टू 6y पुट इन सेकेंड। अब x बराबर हमको पता है कि 6y है, इसको हम दूसरे इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट
कर देंगे। तो जहां पे x है वहां पे हम क्या रख देंगे 6y। अब यहाँ पे हमने 6y प्लस वाई इक्वल टू 63। अब इसका हम क्या करेंगे अलजेब्रिक सम करेंगे। अलजेब्रिक सम में क्या होगा, देखिए यहाँ पे 6y है, एक और y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल 7y। तो 7y इक्वल टू क्या हो गया आपका 63। अब 7y इक्वल टू 63 हो गया। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपको रूल बताया गया था, ट्रांसमिशन रूल्स क्या होते हैं। जैसे आपका यहाँ से 7 से क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा। मैंने क्या कहा था कि इस साइड पे यदि मल्टीप्लाई में है तो इसके दूसरे साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। यदि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई पे है तो राइट साइड में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो y इक्वल टू हो जाएगा 63/7, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 9। अब जब y इक्वल टू 9 मिल गया तो इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में, इन दोनों में से किसी में भी यदि आप पुट करते हैं x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए मैं पहले में पुट कर दे रहा हूँ, तो y की वैल्यू 9 है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 9। अब x यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 9 6 कितना होता है 54। x की वैल्यू आ गई आपकी 54। दैट मीन जो आपके जो दोनों नंबर थे वो दोनों नंबर आपको मिल गए। क्या हो गया आपका आंसर, यहाँ से देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, आपको x इक्वल टू मिल गया 54 और y इक्वल टू मिल गया 9। ये दोनों नंबर आपको जो दो अननोन थे वो क्या हो गए मिल गए। तो ये लीनियर इक्वेशन का क्या है एप्लीकेशन है, जिसको हम अप्लाई करके किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए ये x और y दो अननोन हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है डिफरेंस पूछा है, तो इस डिफरेंस को निकाल लेते हैं। जब हमको दोनों वैल्यू पता हो गई अननोन तो डिफरेंस इजीली निकल के चला आएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका 54 है, दैट मीन्स x माइनस वाई हमको निकालना है। तो x की वैल्यू हो गई 54, y की वैल्यू हो गई आपकी 9। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा 14 में से 9 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ बच गया 4। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। Thanks for watching. Like, share and subscribe my video.